ईश्वर है, ईश्वर से प्राप्ति का आप मुझे उपाय बताइए। उस समय देवर्षि नारद ने ध्रुव के अंदर दृढ़ संकल्प को देखकर एक संनिष्ठा के साथ जो अपने कर्तव्य के मार्ग का उपाय पूछ रहा है, नारद ने इस बात को समझा और जिस मंत्र का उपदेश किया है वो मंत्र वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का अनुष्ठान करने के लिए एक जो आवश्यक विधा है उसे समझाया और ये निश्चय दिया कि ध्रुव, इस मंत्र का यदि कोई निष्ठा के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ लगातार 7 रात्रियों तक जप कर डाले तो निश्चित ही उसे सिद्धों के दर्शन होंगे। और इसी के साथ इस मंत्र के अधिनायक भगवान की सहज प्रीति और प्रसन्नता को पाने का व्यक्ति अधिकारी बन जाएगा। ध्रुव इस दी गई सूचना के साथ मथुरा क्षेत्र में गए हैं और बहुत कठोर साधना की है। अन्न जल छोड़कर वायु पी करके उन्होंने साधना आरंभ की और एक सातत्य के साथ चलती हुई साधना ध्रुव को पात्र बना देती है और भगवान ध्रुव के सामने अपने उस दिव्य विग्रह से उपस्थित होते हैं। ध्रुव अंदर ही अंदर बंद आंखों से भगवान की झलक देख रहा है। इसी के साथ ध्रुव की धीरे धीरे आंखें खुलती हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाता। वाणी मुखरित नहीं हो पाती। तब भगवान ने योन्तः प्रविश्य वाचमिमां प्रसुप्तां संजीत वयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, इस विशेष भाव युक्त श्लोक के द्वारा स्तुति की है। भगवान उसकी सुप्त वाणी को अपने शंख का कपोल के साथ स्पर्श करने के साथ स्फोट कर देते हैं और अपनी स्फुटित वाणी में वह भगवान की स्तुति करता है। भगवान ध्रुव को वरदान देने की बात करते हैं, परम ब्रूहि, लेकिन अब ध्रुव का मन किसी भी आकांक्षा से, किसी भी अभीप्सित पदार्थ से मुक्त हो चुका है। अब वह कुछ नहीं चाहता। भगवान का दर्शन होने के साथ, जिस दर्शन में शशंक चक्रम शकरीट कुंडलम शपीत वस्त, शशंख चक्रम, भगवान अपने चतुर्भुजी रूप में, जिनके शरीर में पीतांबर सुशोभित है, नूतन जलधर की तरह से जिनकी दिव्य नील अंग कांति है, अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए अपनी कृपापूर्ण
कटाक्ष दृष्टि से ध्रुव की तरफ स्नेह के साथ देख रहे हैं। ध्रुव इस अनूठी अद्भुत छवि को देखकर इतना मुग्ध हो जाता है कि अब कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान ने कहा, ध्रुव, तुम्हारे अंतर्मन में जो एक सहज छिपी हुई चाह थी, जिस चाह से प्रेरित होकर के तुमने मुझे प्राप्त किया है, मेरा दर्शन प्राप्त किया है, मेरा दर्शन अमोघ है। चूंकि तुम्हारे अंदर एक लालसा थी, इसलिए उस लालसा को पूरा करना भी हमारे दर्शन का विधान है। इसलिए जो तुम्हारा अभीप्सित है वह तुम्हें प्राप्त होगा। जाओ, तुम एक समय की निश्चित अवधि पूरी करने के साथ प्रारब्ध से नियत अपनी शारीरिक व्यवस्था जो भोगों के साथ चल रही है, तुम्हारा जीवन राजवंश के साथ जुड़ा हुआ है, राज भोग के साथ तुम उस पद को प्राप्त कर लोगे जिस पद को पाकर तुम्हारा नाम हमेशा के लिए अमर रहेगा। वह ध्रुव आज हम सब के लिए अपनी भक्ति में और अपने व्रत में एक आधार है। भक्ति निश्चित ही एक समय के साथ फलित होती है। अपने परिणाम का अनुभव भक्त कर सकता है, उसके लिए यह एक उदाहरण है। ध्रुव जब वापस जाते हैं तो उधर ध्रुव की चलती हुई साधना ने उत्तानपाद के अंदर एक सात्विक वृत्ति पैदा कर चुकी थी। उनको बड़ा पश्चाताप हुआ है। जब ध्रुव लौटे हैं तो पिता उत्तानपाद ने स्वागत किया है। काल चक्र में बहुत कुछ अकल्पित भी घटित हो रहा है, जिसकी हम कल्पना नहीं करते, वह भी घटना के रूप में बन जाता है। उत्तम का आगे चल कर के कुछ यक्षों ने, जो उत्तम जंगल गए हैं शिकार के लिए, यक्षों ने वध कर दिया है। ध्रुव का बहुत बड़ा युद्ध यक्षों के साथ हुआ और समस्त यक्ष अपने प्राणों की रक्षा के लिए त्राही त्राही करने लगे। उस समय मनु महाराज स्वयं ध्रुव को युद्ध से रोकने के लिए आए हैं। मनु ने ध्रुव को शांत किया है। और ध्रुव अपने पितामह मनु की बात को मान करके युद्ध से विरत होते हैं।